नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आजकल हर शख्स तंगदस्ती की वजह से परेशान है। अखराजात ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। जाहिर है जब आमदनी कम होगी, अखराजात ज़्यादा होंगे तो कर्ज़ उठाना पड़ेगा। फिर हम कर्ज़ों के बोझ तले जब दबे हुए होते हैं तो हम परेशान होते हैं कि ये कर्ज़ हम कैसे उतारें जो उठा चुके हैं। आमदनी तो पहले कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो आज मैं उन ख़वातीन व हज़रात के लिए एक मसनून दुआ पेश करूँगा जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। इस दुआ के पढ़ने से इंशाअल्लाह कर्ज़ पहाड़ों के बराबर होगा तो भी उतर जाएगा, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा होगा तो भी उतर जाएगा, समंदर की झाग से भी ज़्यादा होगा तो भी उतर जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए कलिमात हैं, महबूब कलिमात हैं। आपकी ज़बान ने अक़दस से जो अदा हुए वो कलिमात पढ़ूँगा। जब आप उन कलिमात को पढ़कर अल्लाह ताला से मांगेंगे जो उसके महबूब ने बताए हैं तो अल्लाह भी बहुत खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा तो रहमत खुदाबंदी मुतवज्जे होगी। जब उसकी रहमत मुतवज्जे हो गई तो बिगड़ी बन जाएगी, कर्ज सारे उतर जाएंगे। अल्लाह ताला अदायगी की सबील पैदा फरमा देगा, रास्ते निकाल देगा। दुआ के पढ़ने के साथ साथ असबाब के दर्जे में पूरी कोशिश भी जारी रखें। हदीस में आता है कि जो शख्स कर्ज उतारने की नीयत रखता है, इरादा रखता है और कोशिश भी करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं जो उसकी खूब मदद करता है, मुआवनत करता है, यहाँ तक कि उसका सारा कर्ज उतर जाता है। वो अमल कौन सा है, वो दुआ कौन सी है, आगे चल के बताता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा आप खुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही उरूफ के साथ कुरान सिखाएं। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अपनी दुनिया संवारें, आखिरत संवारें, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत संवारें। अपने बच्चों को कुरान के करीब कीजिए, उन्हें खूब तालीम दिलवाएं कुरान की, क्योंकि जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो वो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। जब आपकी औलाद नेक अमाल करेगी तो आपको सवाब पहुंचता रहेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। खुद भी बेहतरीन बने और अपने बच्चों को भी अफजल बनाइए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी बेहतरीन और मेयारी सर्विस से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे फायदा उठा सकते हैं। अब मैं वो मसनून दुआ पेश करता हूं। इससे पहले कि सही उरूफ के साथ उस मसनून दुआ को पढ़ूं, पहले इसकी फजीलत अर्ज कर देता हूं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। मेरे वालिद ने कहा कि आज मैं एक ऐसी दुआ बताता हूं जो ईसा इब्न मरियम अपनी उम्मत को बताया करते थे, अपने मानने वालों को बताया करते थे, और ये भी कहते थे कि इस दुआ के पढ़ने से कर्ज पहाड़ों के बराबर होगा तो भी उतर जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि यह दुआ मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद ने वो दुआ मुझे भी सिखा दी। राविया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उन्होंने ये दुआ अपने वालिद से नकल की है और उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सीखी है। हजरत ईसा इब्न मरियम अपने उम्मतियों को वो दुआ जो सिखाते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें भी तालीम फरमाई है, उस दुआ को हम जरा सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सही उरूफ के साथ। हमें चाहिए कि इस दुआ को 7 दफा पढ़ें हर नमाज के बाद। मसनून दुआ है, या फिर सुबह शाम के अज़कार में शामिल कर लें। ये यकीन रखें कि कर्ज जितना ज्यादा होगा तो भी चंद दिनों में उतर जाएगा,
دعا کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم محنت بھی جاری رکھیں گے، اسباب کے درجے میں کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ اب دعا سیکھ لیجئے۔ اللہم فارج الہم وکاشف الغم ومجیب دعوت المضطرین ورحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغننی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ دعا میں نے پڑھ دی ہے، لکھ کر بھی آپ کو انشاءاللہ سکرین پہ دکھا دیں گے۔ صحیح حروف کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لیجئے گا۔ اب آپ انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔